की तरह इस बार भी सोना और चांदी की कीमतों ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन इस बार का हाल थोड़ा अलग है, क्योंकि जिस तेजी की उम्मीद निवेशक कर रहे थे, अब वही तेजी गिरावट में बदलती नजर आ रही है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों में 25% बेसिक पॉइंट की कटौती की है, जिससे मौजूदा ब्याज दरें अब 4% पर आ चुकी है। और जैसे ही यह घोषणा हुई, सोना और चांदी दोनों की कीमतों में अचानक से भारी वोलेट्री देखने को मिली, कभी तेज उछाल और कभी गहरी गिरावट। यही वजह है कि आज का यह अपडेट बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आज भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी महंगे होंगे या सस्ते, एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, आगे भाव कहां जा रहा है, और अगर आपके घर में शादी है या कोई शुभ कार्य है तो सोना या चांदी खरीदने का सबसे सही समय कौन सा होगा। साथ ही जानेंगे आज 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट सोना के ताजा भाव और 1 किलो चांदी की मौजूदा कीमत। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोजाना सोना और चांदी के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करना ना भूलें, क्योंकि एक छोटा सा शेयर किसी के लिए बड़ी जानकारी बन सकता है। अब बात करते हैं आज की चांदी के भाव। दोस्तों, देखा जा रहा है तो आज की चांदी में गिरावट का माहौल बना हुआ है। बाजार रिपोर्ट के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 153 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव 1225.49 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 1530 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 15,360 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 1,53,610 पर पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 400 रुपए नीचे आ चुकी है, लेकिन आज सुबह से इनमें 2671 रुपए तक की तेजी देखने को मिल रही है। फिर भी कुल मिलाकर चांदी अब अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 17,000 रुपए सस्ती चली जा रही है, यानी अभी भी इसमें एक बड़ी गिरावट का दायरा बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन निवेशकों के पास पहले से पोजीशन है उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन जो खरीदार चांदी में एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि यह कीमतें बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। अब आते हैं सोने की बात पर। दोस्तों, सोने में भी आज हल्की गिरावट देखी जा रही है, जिससे आम लोग, खासकर मध्य वर्ग की थोड़ी राहत मिली है। हमारी सरकार से एक निवेदन है कि अगर संभव हो तो ज्वेलरी पर लगने वाला जीएसटी घटाया जाए, ताकि शादी विवाह और शुभ अवसरों पर आम परिवारों का बोझ कम हो जाए। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार को ज्वेलरी पर जीएसटी कम या खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही बड़ी हलचल की। कल शाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, जिसे मार्केट एक्सपर्ट ट्रेड सीज फायर कह रहे हैं, यानी दोनों देशों में फिलहाल अपनी ट्रेड वार पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका रेयर अर्थ मटेरियल पर प्रतिबंध लगाता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाएगी। और यह बात ट्रंप प्रशासन को भी समझ में आ गई है कि रेयर अर्थ के बिना अमेरिका की इंडस्ट्री ठप पड़ जाएंगी, इसलिए फिलहाल इस विवाद को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अब इसका असर सीधा बाजार पर पड़ रहा है, जैसे कि फेडरल रिजर्व ने बैंक दरों में 0.25% की कटौती की। सोना और चांदी में तुरंत तेजी आई, लेकिन कुछ ही घंटों में 1% तक की गिरावट भी दर्ज की गई, यानी मार्केट फिलहाल उलझन में है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर दिसंबर में फेडरल रिजर्व एक और रेट कट करता है तो सोने के दाम फिर उछल सकते हैं, वरना मौजूदा दायरे में ही उतार चढ़ाव जारी रहेगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है और उनकी जीडीपी का लगभग 130% है, यानी दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अब कर्ज में
जकड़ी हुई है। दूसरी ओर चीन अपनी करेंसी युआन को गोल्ड से जोड़ने की तैयारी में है। वह अपने नागरिकों से कह रहा है कि आप सोना जमा कीजिए, हम आपको ब्याज भी सोने में देंगे। अब सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था गोल्ड को करेंसी की तरह इस्तेमाल करने लगेगी तो सोने की मांग कहां जाएगी? सीधे आसमान पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट बताती है कि अगर इस साल जुलाई से सितंबर के बीच सोने की डिमांड 3% बढ़ी है, यानी कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग सोना खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंकों ने भी 220 टन नया सोना खरीदा है, जिसमें चीन, रूस, भारत और कोरिया सबसे आगे है। भारत के रिजर्व बैंक ने भी 64 टन नया सोना खरीदा है। अब भारत के पास कुल 880 टन गोल्ड रिजर्व है, जिसे भारत दुनिया की उन टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो सोने को अब भी अपनी सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक मानती हैं। अब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ पश्चिमी देश है जो बिटकॉइन को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स देश जो गोल्ड सेटल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। यानी यह है गोल्ड बिटकॉइन की जंग, और जो जीतेगा वही बनेगा दुनिया की अगली अर्थव्यवस्था का राजा। इसलिए सवाल यह नहीं है कि सोना सस्ता होगा या महंगा होगा, सवाल यह है कि क्या आप इस सुनहरे अवसर को समझ पाएंगे? जो लोग ETF या सोने की डिजिटल ऑप्शंस जैसी SGB, SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं, उनके लिए यह गिरावट वाकई में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक खुद खरीद रहे हैं तो समझ लीजिए भविष्य गोल्ड का ही है। अब आइए जान लेते हैं आज भारतीय बाजार में सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम सोने का भाव 9669 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 70,512 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 96,890 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 9,68,900 रुपए है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, तो 1 ग्राम सोना 11,469 रुपए है। 8 ग्राम सोना 91,752 रुपए है। 10 ग्राम सोना 1,14,690 रुपए है और 100 ग्राम सोने की कीमत 11,40,900 पर चल रहा है। वहीं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने का भाव आज 1 ग्राम 1,258 रुपए है। 8 ग्राम सोना 1,464 रुपए है। 10 ग्राम सोना 12,580 है और 100 ग्राम सोना 1,25,800 रुपए है। दोस्तों, देखा जाए तो जहां सोने में थोड़ी तेजी आई है, वहीं सोने में आज फिर गिरावट दर्ज की गई है। प्रति 10 ग्राम सोना 870 रुपए सस्ता हुआ है, यानी यह आपके लिए एक राहत की खबर है। धीरे सही, लेकिन सोने के दाम अब नीचे आने लगे हैं। अगर आप निवेश या शादी के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना गोल्ड और सिल्वर के ताजा रेट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस सबसे पहले मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में सोने और चांदी की कीमतें जिस दिशा में जाएंगी वही तय करेगा कि अगला गोल्डन साल किसका होगा, निवेशकों का या इंतजार करने वालों का। धन्यवाद।